फ़िरौन वो ज़ालिम बादशाह था जिसने खुद को रब कहलवाना शुरू कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह का पैगाम दिया, मगर वो अपने गुरूर में अंधा हो चुका था। इसने बनी इसराइल पर जुल्म किया और नबी की नाफरमानी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकाला। फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब वो समंदर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा मारने का हुक्म दिया। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल सलामत गुजर गए। फ़िरौन ने भी पीछा किया, मगर जब वो बीच में पहुंचा तो पानी वापस आ गया और पूरा लश्कर डूब गया। कुरान में सूरा यूनस आयत 92 में अल्लाह ताला फरमाता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। ये आयत इस बात का सबूत है कि फ़िरौन का जिस्म सलामत रखा गया। जदीद साइंस ने जब मिस्र के फ़िरौनों की लाशें देखें तो एक ख़ास ममी मिली जिसका जिस्म पानी में डूबने के आसार थे, लेकिन वो सलामत रहें। माहिरीन ने तहकीक के बाद बताया कि ये रेमसीस II आमेरिनिप्टा हो सकता है। इस ममी को आज भी काहिरा, मिस्र के म्यूज़ियम में महफूज रखा गया है। वो लोग जो कुरान पर शक करते थे, आज उनके सामने ये जिंदा सबूत है कि कुरान हमेशा सच बोलता है। फ़िरौन की लाश का महफूज रहना एक मोजिज़ा है, क्योंकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले जिस्म सड़ जाते हैं, मगर ये जिस्म आज भी बाकी है जो कुरान की सच्चाई पर मेहर लगाता है। फ़िरौन की ये लाश आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान है। वो शख्स जो खुदाई का दावा करता था, आज बेबस और इबरतनाक हालत में दुनिया के सामने पड़ा है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि गुरूर, जुल्म और अल्लाह से बगावत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अगर कोई सच्चाई से इनकार करेगा तो अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत में रुसवा करेगा। कुरान सिर्फ किताब हिदायत नहीं बल्कि सच्चाइयों का ख़जाना है। फ़िरौन का वाक़या हमें दावत देता है कि हम इबरत हासिल करें, अल्लाह पर यकीन करें और इसके रसूलों की इताअत करें।